नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। सीधी टक्कर है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, मुकाबला डेमोक्रेट जो बाइडेन से। और जो शुरुआती रुझान, मैं फिर से बता दूं, शुरुआती रुझान है 85 इलेक्टोरल वोट जो बाइडेन के खाते में और 55 वोट डोनाल्ड ट्रंप के खाते में। अब आप कहेंगे ये वोटों का क्या चक्कर है, ये थोड़ा हमने समझाया था। दरअसल वहां पर 538 इलेक्टोरल वोट हैं, जिसके पास 270 गई वो राष्ट्रपति बन गया। और वहां पर जिस भी राज्य में, 50 राज्य हैं, वोटिंग होती है विनर टेक्स ऑल। जो राज्य में बढ़त बना गया उसके खाते में पूरे के पूरे इलेक्टोरल वोट्स। जैसे कैलिफोर्निया में 55 हैं, तो जो वहां बढ़त बना गया 55 की 55 वोट उसके खाते में चली जाएंगी। अभी छोटे राज्यों के हमें रुझान मिल रहे हैं और उसके मुताबिक अभी बढ़त बना ली है, लेकिन जल्दबाजी होगी ये कहना कि जो बाइडेन जीत रहे हैं। और इसीलिए हम स्विंग स्टेट्स की लगातार बात कर रहे हैं और वहां पर जो आंकड़ा है वो लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। और टेक्सास की बात थी, टेक्सास में 38 इलेक्टोरल वोट्स हैं, वहां पर 51.1% जो बाइडेन और 47.5%, 4% के करीब का फर्क दिख रहा है। लेकिन इन पर तो हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और विशाल, आपकी जानकारी के मुताबिक वहां पर लोगों का रुझान क्या रहा? और खास मैं भारतीय मूल के निवासियों की बात करूंगा। भारतीय मूल के निवासी अमूमन डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री टेक्सास गए, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। वहां के ह्यूस्टन में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया था। भारतीय मूल के जो निवासी हैं, जो अब अमेरिका में नागरिक बन गए हैं, उनका रुख रुझान क्या है विशाल? संदीप, क्योंकि टॉप बैटल मानी जा रही है, कैलिफोर्निया हो, फ्लोरिडा हो, पेंसिल्वेनिया हो, मिशिगन हो, विस्कॉन्सिन हो, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना में टॉप बैटल मानी जाती है कि जो भी इन स्टेट में जीतेगा वही अमेरिका के ऊपर 4 साल के लिए राज भी करेगा। और हमारी बातचीत भी हुई है कई लोगों से, चाहे वो कैलिफोर्निया में रहने वाले हो, वाशिंगटन डीसी में हो, न्यूयॉर्क में हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर दिखाई दे रहा है वो कोरोना का असर दिखाई दे रहा है कि कोरोना के जो प्रबंध नहीं थे, पूरे नहीं थे, और लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिखाई दिया। चाहे वो भारतीयों में भी काफी गुस्सा दिखाई दिया। और यही कारण था कि इस दौरान जो हॉस्पिटलों में भर्ती हुए लोग थे, उन्होंने अपनी वोटिंग राइट का इस्तेमाल हॉस्पिटलों में ही किया। और चाहे वो उन्होंने डेमोक्रेट को डाला या रिपब्लिकन को डाला, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है तो वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि उनको क्यों जरूरत पड़ी कि वो अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में ही अपनी इच्छा भी जाहिर की। और जो बड़ी लंबी लाइनें, क्योंकि इससे पहले अमेरिका में इतनी लंबी लाइनें नहीं दिखाई दे रही थी कि आपको 2 से 3 घंटे का इंतजार भी करना पड़ा, लोग खड़े रहे अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से पोलिंग जो परसेंटेज थी वो भी रिकॉर्ड तोड़ हुई, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, एरिजोना हो, मिशिगन हो, विस्कॉन्सिन हो, नॉर्थ, जिससे आप कह सकते हैं कि इतनी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इससे पहले अमेरिकन इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई थी। भरत भाई, हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि अमेरिका विल बी पेंटेड ब्लू, ये ब्लू लहर है वहां पर। देखिए, 2 राज्यों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मैं स्विंग स्टेट्स की बात कर रहा हूं। ओहायो में अब लगभग 14% का अंतर है। जो बाइडेन ने 14% की बढ़त बना ली है। 49% रिपोर्टिंग है, तो 49% काउंटिंग हो गई है। टेक्सास में 44% रिपोर्टिंग, यानी कि 44% मत गिने जा चुके हैं। और यहां भी अब 2.25% की बढ़त बना ली है जो बाइडेन ने। ये संकेत मिल रहे हैं क्या कुछ, भरत भाई? तो टेक्सास एंड ओहायो वो बाइडेन पे जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्रंप जीतने के लिए।
और बाद में तो उनको पेंसिल्वेनिया चाहिए और एक और स्टेट चाहिए, क्योंकि ये बड़े स्टेट है, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वो सब तो बाइडेन के पास जाएगा। नहीं, पेंसिल्वेनिया वो तो का मैं जिक्र इसलिए गारंटी नहीं है। कर रहा, वैसे आंकड़ा जो मैं आपको बता दूं भरत भाई, 81% मत बाइडेन के पक्ष में, सिर्फ 18% मत डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। पर यहां भी 4% रिपोर्टिंग है, अभी शुरुआती रुझान है ये। तो मैं पेंसिल्वेनिया नहीं, पर ओहायो और टेक्सास में एक कंफर्टेबल बढ़त, ओहायो में तो 14% मोर देन कंफर्टेबल बढ़त बनाते दिख रहे हैं जो बाइडेन। नहीं, वो ट्रम्प के लिए बुरा है, ओहायो एंड टेक्सास। ओहायो में लगता था कि बाइडेन जीतेगा, लेकिन टेक्सास इज अ सरप्राइज, बट इंडिकेशंस वर देयर दैट पीपल ऑफ टेक्सास आर दिस टाइम अराउंड आर चेंजिंग। हाँ, लेकिन एक चीज जो दिखाई पड़ रही है कि फ्लोरिडा में जहां पर फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया विल बी फ्लोरिडा में बढ़त बना रहे हैं बेहतर ट्रंप, हो रही है। हाँ, ट्रंप 2.25% की बढ़त है, यहाँ की जॉर्जिया में भी और 88% रिपोर्टिंग है। तो अगले ये दफे भी मतलब ये फ्लोरिडा कंसोलिडेट ही हो रहा है। decisive होने जा रहा है। पास ही गया था, लेकिन पेंसिल्वेनिया विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। दैट्स व्हाट दे से, दैट अगर एक स्टेट आपको चुनना है कि विच वन विल डिसाइड द प्रेसिडेंट, दिस टाइम इट विल बी पेंसिल्वेनिया। जहां तो पेंसिल्वेनिया से तो बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है ट्रंप के लिए, पर फ्लोरिडा और जॉर्जिया में निर्णायक लीड होती चली जा रही है। आप देखिए 48% बाइडेन के लिए तो 51% ट्रंप के लिए, और यहाँ 88% रिपोर्टिंग हो चुकी है। यानी कि ये एक तरह से क्लियर होता जा रहा है कि फ्लोरिडा जो कि होम स्टेट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ऐसा लग रहा है संदीप की वो जा रहा और है। इलेक्टोरल वोट्स की जहां तक बात है, जो आंकड़ा 85-55 था, अब 6 सीट और जीत ली हैं, वोट्स जीत लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। आंकड़ा आ गया है 85-61। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।